सिल्वर $78 के आसपास चल रही है, गोल्ड $47-50 के आसपास चल रहा है। कल रात को एक अपडेट दिया था मैंने, हमारे जितने भी पेड सब्सक्राइबर्स हैं सभी को दिया था कि 76 का लेवल अगर ब्रेक करा तो फर्दर डाउनसाइड पैनिक की हम लोग बात करेंगे और हो सकता है एक बड़ी गिरावट देखने को मिले। 76 का लेवल ब्रेक नहीं करा और इस समय देख रहे हैं हम $78 के आसपास चल रहा है। वहीं अगर हम सिल्वर को M6 में देखें तो 2,48,700 के आसपास चल रहा है। आज सुबह 2,50,000 के ऊपर 2,50,700 के आसपास का कुछ हाई लगाया था, उसके बाद अभी देख रहे हैं तो काफी मार्केट स्लगिश है, कोई मोमेंटम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज सुबह बोनस चैनल पे आपको याद होगा कि 9:30 बजे बुधवार के दिन मैं वहीं पे मिलता हूं। बाकी मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे मैं अपने चैनल पे मिलता हूं, यूट्यूब के चैनल पे, और केवल एक बुधवार का दिन रहता है तो दोनों के टाइमिंग बिल्कुल सेम रहते हैं। तो बुधवार के दिन मैं बोनस चैनल पे रहता हूं, तो वहां पे सुबह 9:30 बजे मैंने आज रिकमेंडेशन दी थी कि 8300 के आसपास अगर क्रूड ऑयल मिलता है तो बाय करेंगे, और टारगेट जो रहेगा वो 8600 का रहेगा। 8300 का लेवल भी आया। जब वो 8340 का आसपास का लो लगा दिया था तब मैंने फिर अपने क्लाइंट्स को बोला कि आप रिवाइज स्टॉप लॉस कर लीजिए 8240 का। उन्होंने रिवाइज करा और टारगेट जो 8600 का था वो टच हुआ, तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा जो भी था। सिल्वर की बात करें तो 2,50,000 के आसपास मैंने भी सिल्वर सेल कॉल दी थी कि 2,50,000 का लेवल अगर आता है तो सेल करिए। 2,56,000 का स्टॉप लॉस है। अभी हमने देखा मार्केट सुबह से दिन भर स्लगिश था तो 2,48,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करा और कॉस्ट टू कॉस्ट का हाई का स्टॉप लॉस लगवा दिया है कि अब 2,50,800 का जो भी स्टॉप लॉस है या फिर राउंड फिगर 2,51,000 का उसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए। हो क्या रहा है, मार्केट इस समय बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कभी कुछ बोलते हैं, ईरान की तरफ से कुछ और स्टेटमेंट आता है, लगातार चीजें बदलती जा रही हैं, रोज एक नया पैनिक क्रिएट हो रहा है। तो मार्केट के अंदर ट्रेडर्स जो हैं वो थोड़ा सा दूरी बनाते हुए चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा लग रहा है। अब यहां पे हम देख रहे हैं बहुत ही कंसोलिडेशन लेवल है, बहुत धीरे धीरे मार्केट चल रहा है। अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक देखिए आज 248-249 के आसपास चल रहा है। सुबह ऑलरेडी मैंने बाय कॉल दिया था जिंक के अंदर, तो उसके अंदर आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो ये सारे मोमेंटम जो बन रहे हैं ये पॉजिटिव मोमेंटम बने हुए हैं बेस मेटल्स के अंदर। सिल्वर भी अभी कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। जब तक सिल्वर $76 और अगर M6 की बात करें तो कल का जो लो था वो काफी इंपॉर्टेंट था। अगर मैं कल के लो की बात करूं तो मुझे दिख रहा है कल का लो सिल्वर के अंदर 2,44,000 का एक राउंड फिगर मान के चलते हैं कि 2,44,000 का एक 2,42,745 है, तो 2,42,500 का एक सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर वो ब्रेक करता है तो नीचे सपोर्ट एक वापस से खड़ा हो जाएगा 2,35,000 का। तो सिल्वर ऊपर में आपको परेशान करेगी, ऊपर में आपको परेशान करते हुए चलेगी, और नीचे की अगर बात करूं तो 2,35,000 का एक लेवल रहेगा जहां पे फ्रेश खरीदारी करके चलना है। मैं फिर बोल रहा हूं, सिल्वर 2,35,000 के आसपास मिलती है तो फ्रेश खरीदारी करके चलना है। स्टॉप लॉस के अंदर कोई बदलाव नहीं है, स्टॉप लॉस वही रहेगा 2,24,000 का। 2,24,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। खरीदना है तो 2,35,000 के आसपास ही खरीदेगा। ऊपर ही में बात करें तो परेशान करता हुआ नजर आएगा। हो सकता है वापस से आपको एक बार समवेयर अराउंड 2,54,000 2,55,000 तक दिखे, लेकिन हाल फिलहाल में अगर बात करेंगे तो 2,62,000 एक रेजिस्टेंस बन चुका है। क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में ट्रेड करिए। इंट्राडे में कोई लेवल्स मिल रहे हैं तो वहां पे ट्रेड करिए, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप चाहें तो आप अगर अदर कमोडिटीज जैसे आप कॉपर में करें या फिर जिस कमोडिटी में आपको ट्रेड मिल रहा है उसमें ट्रेड करने की कोशिश करें। जबरदस्ती मार्केट में भी ट्रेड ना करें। मार्केट में नहीं ट्रेड करने से भी पैसे बच जाते हैं। मैंने क्लियरली बोला हुआ है। आज सुबह हमने सिल्वर दिया था, उसके बाद में क्रूड ऑयल के दिया था, उसके बाद में अगर कई बोले तो कॉपर भी के भी मैंने ट्रेड दिए हुए हैं। तो ये ट्रेड दिए हुए हैं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो जो चार्म दिखना चाहिए ना वो मार्केट के अंदर अभी नहीं दिख रहा है। और ये जब तक कोई डिसीजन निकल के नहीं आता है या फिर कोई स्ट्रेटेजी निकल के नहीं आती तब तक मुझे लगता है कि ये जो प्राइस का मोमेंटम है इसी तरह से चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस को बहुत ध्यान से देखिएगा। 8600 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है, 8600 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो उम्मीद है कि ये धीरे धीरे करते हुए वापस से ये 10,000 की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम करता हुआ नजर आएगा। लास्ट वीक का जो लो है क्रूड ऑयल का फ्राइडे का, वो बहुत क्रूशियल हो चुका है। 7400 के नीचे जाना काफी मुश्किल लगता है, तो उसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। ऑप्शन के साथ में ट्रेड करिए। अभी तक आपने अगर ज्वेलर्स का हेजिंग रिस्क प्रोग्राम या फिर M6 का हेजिंग रिस्क प्रोग्राम अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है, प्लीज उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि ऑप्शंस सीखना आपके लिए बहुत जरूरी हो चुका है। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहेंगे। इस तरह के वॉलेटिलिटी में दिक्कत आएगी, और जहां वॉलेटिलिटी नहीं मिल रही है वहां कैसे इनकम जनरेट करना है ये केवल और केवल ऑप्शन के थ्रू करा जा सकता है। सीखिए, समझिए और अपने साथ वालों को भी समझाने की कोशिश करिए। मेरी मार्केट में कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबायस्ड है।
प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.